रसूल बकरी साहब, आपकी नज़र में क्या सुहेल आफरीदी साहब पार्टी की बात सुनेंगे? बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा जो मफाहमत पर यकीन रखते हैं, उनके मशवरे पर चलेंगे या फिर वो जो जिस एजेंडे को लेकर आए हैं खान साहब से मिलना और उनकी रिहाई, उसी पर कारबंद रहेंगे? देखें, जो हिकमत में अमली बनेगी और जो एजेंडा होगा वो सलमान अकरम राजा का नहीं होगा। ये मशवरे दे सकते हैं, कोई असर डाल सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये बात कि जारहाना सियासत करनी है, मज़ाहमत करनी है सड़कों पर और हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम की पॉलिसी और दबाव को जारी रखना है, ये फ़ैसला अडियाला में होगा। और जो फ़ैसला वहाँ पे होगा, लगता यही है कि अफरीदी साहब उसी को सीने में लगाएंगे और उसको लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ एहतजाज का फैसला होता है तो क्या कोई ऐसी कामयाब एहतजाजी तहरीक चलाई जा सकती है जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके? मेरा ख्याल ये है कि ये रिहाई किसी जलसे जुलूस और धरने के नतीजे में कभी नहीं होगी। अच्छा, उससे एक दबाव बढ़ाया जा सकता है जो माजी में भी होता रहा है, लेकिन ये दबाव सिर्फ अगर एक सियासी जमात की तरफ से हो और अपोजिशन की दीगर सियासी जमातें उनका साथ ना दें और इसके अलावा और बड़े ताकतवर बाअसर हलके होते हैं हमारी सियासत में, मुआशरे में, जिसमें सहाफ़ी हैं, मीडिया है, लॉयर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, अगर वो इंडिफरेंट रहते हैं, वो इसमें शामिल नहीं होते, तो ग़ालिबन जो एक अलहदा से तारीख है, तहरीक इंसाफ चलाएगी, उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह पहले भी बात यहाँ पे उठाई गई है कि मामला ये नहीं है कि शहबाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के साथ उनका तनाव है, वो तो है, एक सियासी कशमकश उनके साथ है, लेकिन वो ये समझते हैं और तासुर उमूमी तौर पर यही है कि इस वक्त जो निज़ाम है उस निज़ाम के पीछे उसकी सरपरस्ती किसी और के हाथ में है, और जब तक उनसे दो हाथ नहीं होते उस वक्त तक ये जो एक सियासी इनकलाब चाहते हैं मज़ाहमत के तौर पर, वो फिर बर्पा नहीं हो सकता, वो नहीं कभी हो सकेगा। अगर आप इसी मफरूज़े को सामने रखें कि जारहाना पॉलिसी अख्तियार करके वो तसादुम करना चाहते हैं मजबूत हाथों से, तो मजबूत हाथ तो बहुत मजबूत नज़र आते हैं, और उसके लिए अगर आप मिसालें लें दीगर ममालिक की कि मशरक़ी यूरोप में कई इनकलाबात है, मशरक़ी वस्ता में कई इनकलाबात है, हर जगह पे है, उनकी मिसालें दी जाती हैं, बांग्लादेश की भी मिसाल दी जा रही है। क्या वो सूरत हाल पाकिस्तान में इस तरीके से मौजूद है कि जहाँ पे तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातें इकट्ठी हो जाए और जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ और वो अवामी लीग के पीछे पड़ जाए, उस सूरत में तो कामयाबी हो सकती है, लेकिन दो बड़ी सियासी जमातें हैं, इसके अलावा मीडिया है और जो मुतहर्रिक ग्रुप माजी में रहे हैं हमारी सिविल सोसाइटी के, वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में बटे हुए हैं। ये नहीं कह सकते कि उसी तरह की यकसुई है जो अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक चली थी या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ चली थी या कि अयूब खान के ख़िलाफ़ चली। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहेंगे क्योंकि इनके लिए नागुज़ीर है। अगर ये दबाव और मज़ाहमत की सियासत नहीं करते तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो मौजूदा निज़ाम है, हाइब्रिड कहें जो भी कहें, उसको उन्होंने तस्लीम कर लिया है। ठीक है। और दूसरी जानिब से काविशें और ख्वाहिश और दबाव यही है तरीके इंसाफ पे कि आप इस निज़ाम को कबूल फरमाइए, फिर इसके बाद 2 साल और 2.5 साल के बाद जब आइंदा इंतखाबात हो गए तो उसमें हम देख लेंगे कि आपके लिए क्या गुंजाइश पैदा की जा सकती है। तो उनकी सियासत, उनके नज़रिए और उनकी जो एक पॉलिटिकल लेगेसी है और इमरान खान की जो अपनी एक सोच और फिक्र है, उसका तकाजा यही है कि मज़ाहमत को जारी रखा जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मज़ाहमत जिससे वो कर रहे हैं, जैसे टक्कर ले रहे हैं, उसके लिए ग़ालिबन उनकी तैयारी मुआशरती लेवल पे
और सियासी लेवल पे ऐसी नहीं है, समाजी लेवल पे कि जहाँ पे वो यहाँ इनकलाब आ सके। तो इस तसादुम से मेरा ख्याल है उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तो तसादुम से इज्तनाब ही करना चाहिए, और अगर ऐसी मज़ाहमती पॉलिसी को ही आप लेकर चलेंगे तो फिर आपके हाथ खाली ही रहेंगे। रसूल बख्श रईस साहब, आपके नज़र में मौजूदा सूरत हाल में इंडिया के साथ जैसे क़ुरबतें बढ़ी हैं और जिस तरह से डैम बनाने का ऐलान किया गया है, क्या अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के ख़ात्मे में पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार होगा? मेरा ख्याल है कि ये समझना कि अफ़गानिस्तान बहुत अरसा तक पाकिस्तान के साथ तसादुम की पॉलिसी अख्तियार करके कुछ हासिल कर सकता है, ये बिल्कुल लाहासिल सी बात है। वो बड़े रैशनल एक्टर्स हैं, ये नहीं समझते कि और ये समझना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर ये ट्रेड बंद रहता है, और ये ट्रेड की जो बंदिश है ये एक ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान ने 1948 से इस्तेमाल करना शुरू किया और अभी तक हम उसको कर रहे हैं, बड़े मौसर तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। और उन्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, चाबहार है, ईरान का रास्ता है, मरकज़ी एशिया है, हिंदुस्तान है, सब कुछ है। लेकिन जो पाकिस्तान की सरहदी तिजारत है और पाकिस्तान की राहदारी है, उसका मुतबादिल वो आज तक वो बना नहीं सके, ना वो बना सकते हैं। अफ़गानिस्तान का मैं समझता हूँ पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल मुश्तरका है। अच्छा। उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हमने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और मरकज़ी एशिया को लिंक करना है, और ये सारे इलाके खुशहाल हो सकते हैं। और लेकिन यह है कि अफ़गानिस्तान को कुछ अपने बारे में, अपनी तारीख़ के बारे में उनको ज़्यादा सबक सीखने की ज़रूरत है। हमने जो सबक सीखने थे वो हमने सीख लिए हैं। वो ये है कि वो एक किसी बाहर की ताकत को अफ़गानिस्तान का एक धड़ा लाकर ना वो अपने मुल्क को मुस्तहकम कर सकता है। ये वहाँ का लेसन है जो 1973 के बाद की जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई उससे है, और वो अगर करेंगे तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से, दूसरे ममालिक से मदाखलत होगी। अब मौजूदा सूरत हाल में मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो ये है कि हम तालिबान के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, हम ट्रांजिट ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, हम आगे राहदारियाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ये है कि हम किसी भी सूरत में इस बात पे समझौता नहीं कर सकते, न करना चाहिए। और उसके बारे में बरमला तौर पर तालिबान की हुकूमत को बता दिया गया है कि टीटीपी हो या दाइश हो, कोई कार्रवाई वहाँ पे करेगा तो ये ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो ये ज़िम्मेदारी हम पूरी करेंगे। ये हमने करके दिखाया है। इसका असर आप देखेंगे कि जो आउटकम है दोहा में, वो कोई इस वक्त मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसके बारे में मायूस नहीं हूँ कि उसमें अगर ये नहीं पेशरफ्त नहीं होती तो कोई किसी और सतह के ऊपर मुज़ाकरात हो जाएंगे और हो सकता है कि कोई अच्छी खबर मिले। लेकिन हम फैसला जो कर चुके हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर वो अब दहशतगर्द अफ़गानिस्तान के इसी इलाके में जाके छुपते हैं, हमें पता चलेगा और हमारी फोर्सेस उनका पीछा करेंगी, और ये हमारा हक बनता है। और ये हमारी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि यहाँ जो उनके सहूलतकार बने हुए हैं उनके लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, और ये भी मैसेज मेरे ख्याल में एक क्लैरिटी के साथ जा रहा है। एक बात मैं पानी के हवाले से करूँ कि जो पानी की बात करें, ये काफ़ी अरसे से मनसूबाबंदी हो रही है कि दरिया काबुल के ऊपर बनाया जाए, वो बनाए बेशक, लेकिन यह है कि जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स होती हैं उनके भी हकूक़ होते हैं। और जहाँ तक कि ये कुन्नर दरिया की बात है, ये चित्राल से निकलता है, तो ये चित्राल से जो पाकिस्तान का पानी है वो काबुल में जाता है, कुछ अर्सा कुन्नर के प्रोविंस में चलता काबुल में जाके गिरता है, फिर वो उसी तरीके से वो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो जाहिर है कि अगर वो एक ऐसे तरीके ऐसा कोई करते हैं कि हमारे डैम और हमारे पानियों को या हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, तो हमारे पास हथियार मौजूद है, उसके बारे में हमें फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यह है कि इस जी ठीक है, आपने कहा कि हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं तो फ़िक्रमंदी की कोई ज़रूरत नहीं है।